Welcome my dear students. So today's I will discuss most important schemes for 2022 में ऑलरेडी लॉन्च की गई है वो। तो देखो यहाँ पे अगर आप स्टेट लेवल का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर आप यहाँ पे नेशनल लेवल का दे रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक भी स्कीम मिस मत करना, बिकॉज़ यहाँ पे मैं बहुत सारी आपको बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मनानाला नल्ला दुरम मध्यम योजना। अब देखो ये ऐसे जब भी आपको वर्ड देखने को मिले ना, वो सीधा किससे रिलेटेड होते हैं? तमिलनाडु से। अब यहाँ पे बात करते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 22 दिसंबर, देखो यहाँ पे आप याद करने में भी इजी रहेगा आपको, 22 दिसंबर 2022 को मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने हेतु ये जो स्कीम है इसकी शुरुआत की गई है। और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है, आप देख सकते हो 144116 की शुरू की गई है। पे बात करने वाले हैं, सेकंड है आपकी हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम। भारतीय सेना ने 8 अगस्त 2022 को ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पहल रक्षा निर्माण क्षेत्र आत्मनिर्भरता के रूप में इसका उद्देश्य सीमा पर जो सैनिकों की आवश्यकताओं को देखते हुए पथ प्रदर्शक ड्रोन क्षमता विकास करने के लिए भारतीय ड्रोन की पारस्परिक तंत्र को प्रोत्साहन करना है। और इसमें 2030 तक की भारत को ड्रोन हब लीडर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं स्माइल 75 पहल। ये क्या है? स्माइल 75 पहल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने यहाँ पे भिक्षावृत्ति और एक कह सकते हैं कि जो भिखारी होते हैं उनको समस्याओं को दूर करने के लिए, और एक निराश्रयता मतलब ट्रांसजेंडरों के लिए, ठीक है, ट्रांसजेंडरों के लिए ये जो स्माइल 75 इनिशिएटिव है इसको यहाँ पे लाया गया है। आजीविका उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के समर्थन नामक एक व्यापक योजना बनाई गई है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। स्माइल का पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। सो स्माइल का पूरा नाम यहाँ पे सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवहुड एंड इंटरप्राइजेस। सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो पहल है इसके अंतर्गत कितने हैं? 75 नगर निगमों की पहचान भिखारी में काम करने में जो लगे हुए हैं व्यापक पुनर्वास परियोजना लागू करने के लिए की गई है। ठीक है, तो इसका जो कह सकते हैं कि इसका जो शुभारंभ आपको ध्यान रखना है 12 अगस्त 2022 को नई दिल्ली के मुजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन के निकट एक रेन बसेरे में किया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है, या तो नोट डाउन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है मिशन भूमिपुत्र। ठीक है, मिशन भूमिपुत्र असम का ये एक योजना स्कीम है। मुख्यमंत्री यहाँ पे डॉक्टर हेमंता एंड बिस्वा शर्मा। ठीक है, इन्होंने 1 अगस्त 2022 को मिशन भूमिपुत्र का अनावरण किया। इस मिशन के तहत में छात्रों को डिजिटलीकरण जाति प्रमाण पत्र और सरल और डिजिटल तरीके से जारी किए जाएंगे। इसमें ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं काशी यात्रा योजना। कर्नाटक सरकार द्वारा काशी यात्रा योजना को अपनी मंजूरी 27 जून 2022 को प्रदान की है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 की नगद सहायता की पेशकश की जाएगी। और इस योजना का लाभ कर्नाटक के मूल निवासियों को 18 वर्ष से अधिक आयु को होने पर भी मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट स्कीम है आपकी फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। अब ये क्या चीज़ है? देखो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा इस स्कीम को विशाखापट्टनम जिले में यहाँ पे पायलट के आधार पर फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय जुलाई 2022 में लिया गया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी के स्वास्थ्य सेवाओं और सुधार लाना है। मतलब कि ग्रामीण आबादी के बीच में स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो स्वास्थ्य से ही होगा ना, मतलब कि नेम में भी अगर डॉक्टर लिखा हुआ है तो स्वास्थ्य से वो क्या है, स्कीम होगी। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है फॉर ऑल एग्जामिनेशन फॉर लाइक दैट SSC हो गया, CGL, CHSL, GD, एंड अगर आप UGC नेट का स्टेट नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपसे एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो 15 अगस्त 2022 को ये लागू होगी। इस योजना के अंतर्गत वार्ड ग्राम सचिवालय के लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक डॉक्टर को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अब चिराग योजना की बात कर लेते हैं। चिराग योजना यहाँ पे क्या है? ये चिराग योजना हरियाणा से बिलोंग करती है। ठीक है, यहाँ पे सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्रों को बजट प्राइवेट स्कूलों से मुफ्त शिक्षा देने के लिए चिराग योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट स्कीम है एनम अच्युतम योजना। अब देखो मैंने क्या कहा था, ऐसे वर्ड्स आपको तमिलनाडु में ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की के स्टालिन ने राज्य के एनम अच्युतम योजना को 13 जून 2022 को तिरुवल्लुर में आयोजित एक समारोह में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ध्यान रखना है 2025 तक के मूलभूत संख्यात्मक साक्षरता सुनिश्चित करना है। इस योजना कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप 8 वर्ष से कम आयु के छात्रों के बीच में अधिगम के अंतर को कम करने के लिए शुरू की गई है। एंड नेक्स्ट है सुरक्षा मित्र योजना। अब ये क्या है? सुरक्षा मित्र योजना यहाँ पर केरल राज्य द्वारा जून 2022 में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई। देखो मैक्सिमम जो स्कीम्स है वो जून में लाई गई है और अगस्त में लाई गई है। ठीक है, यह एक वाहन निगरानी वाली प्रणाली जो कि किसी भी दुर्घटना के मामले में संकट संदेश भेजता है। मोटर वाहन विभाग में निर्भया योजना इस तरह की परियोजना की शुरुआत की गई है। और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल स्कीम्स आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं हम महाराष्ट्र जीवहाला योजना। अब देखो महाराष्ट्र के जेल विभाग के द्वारा जिलवाहा मतलब आपसे एक कनेक्ट कर सकती हो ट्रिक के माध्यम से कि जिलवाहा है तो यहाँ पे हो गया जेल विभाग। ठीक है, के द्वारा राज्य की विभिन्न जिलों में सजा काट रहे हैं कैदियों के जिलवाहा नामक एक ऋण योजना मई 2022 से शुरू की गई है। कैदियों की शुरुआत इस तरह की एक पहल योजना है। इस योजना के शुरुआती चरण में आपको 50,000 का ऋण प्रदान किया जाएगा और इस पर 7% से ब्याज दर लागू होगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्कीम है सीमा दर्शन योजना। गुजरात राज्य पर्यटक विभाग का सीमा सुरक्षा बल गुजरात फ्रंटियर, ठीक है, ने संयुक्त रूप से गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा का नड्डा बेट इसके सीमा दर्शन परियोजना शुरू की गई है। और इसमें आपके पढ़ने लायक ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उन्होंने 10 अप्रैल को 2022 को इसका लोकार्पण किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीमाओं और जो भी सीमा सुरक्षा बल है उनको जीवन के बारे में, कार्य के बारे में जानने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अगर आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो ये इम्पोर्टेंट स्कीम आपके लिए, क्योंकि हमेशा ही यूपीएससी AIIB मतलब AIIB से हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, ये क्या है? एक बैंक है, विश्व बैंक एसोसिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये क्या है? बैंक है। और इनके द्वारा शुरू की गई है गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी परियोजना। इसके अंदर क्या किया गया है? 7,500 करोड़ रुपीस का ऋण प्रदान करने हेतु मंजूरी दे दी गई है। इसमें 2022 में भी है और इसका उद्देश्य राज्य की शिक्षा गुणवत्ता को सुधार करना है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्कीम है एक स्टेशन एक उत्पाद योजना। इसके अंदर क्या बोला है? प्रधानमंत्री रेल मंत्री की पहल भारतीय रेलवे में स्थानीय उत्पाद व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए एक स्टेशन और एक उत्पाद योजना शुरू की गई है। और इसका जो है 25 मार्च 2022 को भारत रेल के 19 स्टेशनों की इस परियोजना में शुरुआत की गई थी। और आप देख सकते हो दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट है डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम, यानी कि पेंशन यहाँ पे बोला है पेंशन के बारे में। तो देखो पेंशन किसको मिलता है? केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सहायक कर्मचारियों के लिए योजना बनाने और पेंशन फंड का योगदान करने के लिए प्रक्रिया आसान बनाने के लिए 7 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की इस तहत डोनेट ए पेंशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। और देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और नोट्स प्लस सॉल्वर्ड पेपर्स प्लस करंट अफेयर्स चाहिए
तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, लिंक वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको ऑफिशियल अपडेट चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बोला है स्त्री मनोरक्षा परियोजना, ठीक है ना। ये किससे रिलेटेड है? जब यहाँ पे स्त्री का नाम है तो महिला से रिलेटेड होगा, ठीक है। संपूर्ण भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य का सुधार के लिए हेतु उद्देश्य से महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यहाँ पे इसको शुरुआत की गई है। और इस परियोजना में देश भर के कम से कम 6000 ओएससी के पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी, ठीक है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि महिलाओं के बारे में विशेष रूप से यहाँ पे कह सकते हैं कि इनको संकट का सामना किया गया है। जो भी हिंसा या फिर संकट जो इनके लिए बनाई गई परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आप कौशल्या मातृत्व योजना क्या होती है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो उसी टाइम पे क्या है लॉन्च की गई, उसके अवसर पे इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना में द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिलाओं को 5000 रुपये की सहायता राशि दी जाने के प्रावधान है, ठीक है। और ये जो स्कीम है वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है, यानी कि अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तभी आप इसी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं स्मृत पहल, यानी कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने 7 मार्च 2022 को इस दिवस पे पूर्व संध्या पर अवसर पर नई दिल्ली में महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ किया है। इस स्कीम के द्वारा जो महिलाओं को उनका स्वरोजगार, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने का अवसर दिया है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम मिशन अमानत पहल। अब जो ये स्कीम है वो पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने रेल यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाना आसान बनाने के लिए तो इस मिशन की शुरुआत की है, वो भी जनवरी 2022 में। सभी स्कीम्स है वो 2022 से रिलेटेड है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपके किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना। अब जब यहाँ पे सहायता योजना है वो भी फसल के लिए, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जनवरी 2022 में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना शुरू की गई। इस योजना में किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए शुरू की गई है। उचित मूल्य मतलब कि जैसे कि मान लो कि किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करके फसल उगाते हैं और उनकी कीमत है सही नहीं मिलती, उनको उचित दाम नहीं मिलता, तो उनको उचित दाम दिलाने के लिए कोशिश की जाती है इस योजना के तहत। नेक्स्ट स्कीम है निरामय योजना। जनवरी 2022 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा असम राज्य में निरामय परियोजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण को मजबूत करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी को एकीकरण करना मजबूत करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी स्कीम मैंने आपको बताया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हो तो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना अंत तक। नेक्स्ट है विद्या ज्योति स्कूल परियोजना। अब स्कूल परियोजना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे 4 जनवरी 2022 को यहाँ पे त्रिपुरा के दौरे के दौरान में अगरतला में मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना 100 विद्या स्कूल ज्योति स्कूल परियोजना मिशन जैसी पहलों का शुभारंभ किया है। और यहाँ पे उद्देश्य जो रखा गया है वो है शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करना और 100 मौजूद उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के साथ में विद्या ज्योति स्कूलों में परिवर्तित किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है कुनश्याम योजना। कुनश्याम का शाब्दिक अर्थ है सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित, उद्देश्य समावेशी और सुलभ लद्दाख है। विकलांग व्यक्तियों के लिए इस नाम की एक योजना कुनश्याम योजना को लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा 15 फरवरी 2022 को शुरुआत की गई है। इसमें क्या है कि 90% सब्सिडी का सहायक उपकरण, तकनीकी और स्कूटर बैटरी चलाने के लिए भी व्हील चेयर उपलब्ध कराएगी। और ये जो स्कीम्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक शेयर्स
and subscribe my channel. Thank you so much for watching this video.